Hello friends, my name is IB Kumar. Welcome to this new video of MySQL. एंड हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रिकॉर्ड्स को कैसे टेबल में इंसर्ट किया जाए। इसके लिए हमने दो वे सीखे थे, एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्शन और एक बल्क रिकॉर्ड इंसर्शन। दोनों वे को हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था। अब हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डेटा को कैसे फेच किया जाए टेबल से, हाउ टू फेच रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। तो इस काम को करने के लिए मेरे पास जो हमारे पास क्लॉज है उसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्लॉज के साथ बहुत सारे क्लॉज यूज़ होते हैं, जैसे कि वेयर क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, लिमिट क्लॉज एंड और नॉट बिटवीन। इसके अलावा भी और क्लॉज यूज़ होते हैं जो हम सब्सिक्वेंट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारे क्लॉजेस को देखने वाले हैं डिफरेंट यूज़ केसेस के साथ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट क्लॉज से शुरू करते हैं। सेलेक्ट क्लॉज बेसिकली आप सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से वन और मोर कॉलम का डेटा एक टेबल से फेच कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहें तो सारे कॉलम्स का डेटा देखें या आप वन या जितने भी आप चाहें डेटा कॉलम के रिकॉर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अगर पूरे टेबल का सारा रिकॉर्ड देखना हो तो वो कैसे देखें। गेट ऑल कॉलम्स रिकॉर्ड यूजिंग सेलेक्ट। तो इसके लिए आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स, फ्रॉम टेबल नेम। ऐसा लिखते ही आपको आपके टेबल से पूरे के पूरे रिकॉर्ड, सारे कॉलम के रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं कि MySQL वर्कबेंच पे ये कैसे काम करता है। हम आ चुके हैं MySQL वर्कबेंच पे और यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे क्या मैं क्वेरीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखना है, सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, यूज़, और डेटाबेस जो है वो जिस पे हम काम कर रहे थे TCS DB, इसे सेलेक्ट करना है आपको और सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सिक्यूट कर देना है। एक्सिक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि हमने कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट किया। तो उसके लिए डेटाबेस फंक्शन है, उसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, एक्सिक्यूट करना है। मैंने रन किया और यहाँ पे हम श्योर हो गए हैं कि यहाँ TCS DB हमने सेलेक्ट किया है और TCS DB के अंदर एम्प्लॉय टेबल है। कैसे हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉय टेबल है या नहीं इसके अंदर? तो हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। एक शो टेबल्स नाम का कमांड होता है। शो टेबल्स जो कमांड है ये क्वेरी क्या करती है कि चेक करती है कि इस TCS DB में जो हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर कौन कौन से टेबल है, उन टेबल की लिस्ट दिखा देती है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नाम का टेबल है, आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल गया कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है। अब इस एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर से डेटा को फेच करना है। तो कैसे फेच करोगे? तो सेलेक्ट और स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, यानी एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड्स मैं देखना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल कॉलम, फ्रॉम टेबल का नाम, और मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे रन किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर 5 कॉलम्स थे, एम्प्लॉय ID, नेम, आर्ली पे, पोजीशन, कॉन्टैक्ट। ये टोटल ऑल कॉलम्स के रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करके आप किसी भी टेबल के सारे कॉलम का रिकॉर्ड इजीली देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहें कि मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम के रिकॉर्ड दिखाई दें, 2 कॉलम के सारे रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट, और आप चाहें तो किसी पार्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम कॉलम, मैंने लिखा नेम कॉलम मुझे चाहिए और कॉमा मुझे पोजीशन कॉलम चाहिए। इसके अलावा मुझे अदर कॉलम्स का डेटा नहीं चाहिए। तो नेम कॉलम पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने सेलेक्ट किया और एक्सिक्यूट किया। यहाँ पे देखिए अब की बार मुझे नेम और पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम के रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स लिख दूँ, कॉमा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँ और मैं इसे सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे 3 कॉलम के रिकॉर्ड्स मिल गए। यानी आप सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से 1 और मोर देन 1 कॉलम के रिकॉर्ड इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे के क्लॉजेस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हाउ टू शो यूनिक रिकॉर्ड ऑफ कॉलम।
मान लो एक आर्ली पे कॉलम है आपके पास। आर्ली पे कॉलम अगर से डेटा फैच करते हो तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट आर्ली अंडरस्कोर पे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपको आर्ली पे के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, अब आर्ली पे में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हैं। आर्ली पे में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, आपको वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो आप कैसे उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हटाने के लिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है। अब वो कौन सा सोल्यूशन है? वो सोल्यूशन है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। आपको बस क्या लिखना है, सेलेक्ट आर्ली पे फ्रॉम एम्प्लॉय और उसके जस्ट आगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड ऐड कर देना है। जिससे क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आपके होंगे उस कॉलम के, वो ऑटोमेटिक रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लॉज है, जिससे आप यूनिक रोज़ आप शो कर सकते हो। आपके पास डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा उस पार्टिकुलर कॉलम का। तो जिस कॉलम के आगे आप डिस्टिंक्ट लगा दोगे, आपको उस कॉलम का यूनिक रोज़, यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देख, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे जो है आपको विजिबल हो प्रॉपरली। मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट, मैं आर्ली पे फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एक ही कॉलम का रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ आर्ली पे। मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे देखिए मुझे रिकॉर्ड्स मिल गए। बट यहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखिए कि रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट है। 10.89 जो है वो 2 टाइम्स है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मुझे यूनिकली रिकॉर्ड मिल जाए, मुझे कोई भी रिकॉर्ड रिपीट ना हो। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप इसके आगे लिख देंगे एक कीवर्ड जिसका नाम है डिस्टिंक्ट और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है अभी आप देखें। डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रो को हटा देता है, आपको सिर्फ यूनिक रो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ द मैजिक ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। आप इजीली यूज़ करके डुप्लीकेट रोज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं अपने आउटपुट से। हम दूसरा क्लॉज देखने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ टू शो 2 रिकॉर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टेबल। आपके पास टेबल में सबसे टॉप का जो 2 रिकॉर्ड है वो आपको चाहिए। सपोज आपके एम्प्लॉय टेबल में टॉप पे जो सबसे 2 रिकॉर्ड्स हैं, जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किए थे 2 रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड चाहिए। तो आप उन्हें कैसे गेट करोगे? ठीक है, तो वैलिड क्वेश्चन है। तो हमारे पास इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे जिससे हमें वो टॉप 2 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है लिमिट क्लॉज को यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट टू लिख के आप इजीली ये काम कर सकते हो। यानी आपने कहा कि मुझे टॉप से 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दे दो। ठीक है, तो आप इजीली ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको टॉप रोज, टॉप लिमिट। तो लिमिट क्या होता है बेसिकली? लिमिट से आप, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ। मुझे सपोज अपने एम्प्लॉय टेबल से कि टॉप 2 रिकॉर्ड्स चाहिए या टॉप 3 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिमिट और मैंने कहा मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड्स चाहिए सपोज, तो मैंने 3 लिख दिया, सेलेक्ट किया यहाँ पे और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे तो देखिए मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड्स 1 2 3 2 लिख दूँगा तो आई विल गेट टॉप 2 रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो लिमिट से आप चाहें तो अपने टेबल के टॉप 2 रिकॉर्ड्स, टॉप 3 रिकॉर्ड्स, टॉप 5, टॉप 10, आप जितने भी रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं फ्रॉम टॉप आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट रिकॉर्ड्स हुज एम्प्लॉय आईडी इज़ 1। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, या एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2 है उसकी रिकॉर्ड देखनी है। यानी मुझे रो सिलेक्शन करना है, मुझे अब कॉलम सिलेक्शन नहीं, रो सिलेक्शन करना है। आप चाहते हो कि एक पार्टिकुलर कंडीशन आपने लगा दी है अपने क्वेरी में कि मुझे वो रिकॉर्ड दो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है, जो क्लॉज है, जिसका नाम है वेयर क्लॉज यूज़ करके आप अपने सेलेक्ट क्लॉज के अंदर, सेलेक्ट क्वेरी के अंदर कंडीशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो सेलेक्ट स्टार, मुझे सारे कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए
फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है, जिस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी 1 है मुझे उसके सारे रिकॉर्ड चाहिए, सारे कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है कि उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं हम कंडीशंस को अपने सेलेक्ट क्लॉज में ऐड करने के लिए। तो हम फ्रेंड देखते हैं कि वेयर क्लॉज कैसे यूज़ होता है। तो वेयर क्लॉज को यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली वेयर क्लॉज का? तो अगर आप चाहते हो, आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम एक डेमोस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने रन किया, यहाँ पे देखिए आपको सारे कॉलम्स के सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कोई कंडीशन ऐड करना चाहते हो अपने सेलेक्ट क्वेरी में, तो आप इजीली ऐड कर सकते हो वेयर क्लॉज। वेयर लिखा, हमने लिखा जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, जिस एम्प्लॉय का आईडी 1 है मुझे उसी का रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ, यानी मुझे डेटा सारे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जिनका एम्प्लॉय आईडी 1 है मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो आप अपने सेलेक्ट क्लॉज में अगर क्वेरी ऐड करना चाहते हो तो आपके पास ईजिली आप इसे ऐड कर सकते हो। आप देखिए आउटपुट, यहाँ पे मुझे सिर्फ राज का रिकॉर्ड मिला बिकॉज राज का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 2 होगा मुझे उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। तो रवि का जो है एम्प्लॉय आईडी 2 है तो मुझे एम्प्लॉय आईडी 2 वाला रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे इजीली मिल चुका है। ठीक है, तो वेयर क्लॉज से आप इजीली कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेच ऑल दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड हु आर टीचर विथ आर्ली पे मोर देन $9। यानी आपको उन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को शो करना है जो टीचर है और जिनका आर्ली पे मोर देन $9 है। यानी यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन ऐड करने के लिए तो हमने वेयर क्लॉज यूज़ कर लिया था, लेकिन अगर मोर देन 1 कंडीशन है तो ऑब्वियसली वेयर क्लॉज ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ में हम एक और क्लॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसे कैसे करना है? तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप उनमें एंड जोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तब मेरा रिज़ल्ट आए, यानी मुझे उन पर्सन का, उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका पोजीशन टीचर हो और जिनकी आर्ली पे $9 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप बीच में यहाँ पे एंड लगाएंगे, वेयर पोजीशन इक्वल टू टीचर एंड आर्ली पे इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, टीचर भी होने चाहिए और एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू एंड ये भी कंडीशन ट्रू, यानी पर्सन पोजीशन भी टीचर होनी चाहिए और आर्ली पे ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनका आर्ली पे 9 से ज़्यादा है और वो टीचर हैं? तो ये 2 एम्प्लॉय है जिनका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं एंड कंडीशन। एंड कंडीशन का मतलब है हमारा एंड क्लॉज। एंड क्लॉज कैसे काम करता है? तो ऑब्वियसली वेयर क्लॉज के साथ आप एंड क्लॉज लगाते हैं। आपको लिखना है सेलेक्ट, मान लो मुझे अपने टेबल में से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, पहले हम अपने सारा टेबल का डेटा डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे सारा टेबल का डेटा आ चुका। अब मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि जिसका पोजीशन टीचर हो, वेयर पोजीशन इक्वल टू टीचर, क्योंकि टीचर एक वैरकर है, टेक्स्ट है, तो इसीलिए इसे सिंगल कोट्स में, जिसका पोजीशन टीचर हो एंड, मगर मेरे पास मोर देन 1 कंडीशन हो तो मैं एंड का यूज़ करूँगा यहाँ पे, एंड आर्ली पे जिसका मोर देन $9 हो। तो अगर आपके पास आप अपने वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशन ऐड करना चाहते हो तो आप एंड का यूज़ कर सकते हो। तो हमने कहा कि मुझे उस एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स दे दो जिसकी पोजीशन टीचर है एंड आर्ली पे $9 से ज़्यादा है। तो जो जो एम्प्लॉय होंगे जिनका पोजीशन टीचर होगा और आर्ली पे $9 से ज़्यादा होगा, उनकी लिस्ट हमारे पास, उनका रिकॉर्ड हमारे पास सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज और रवि 2 ऐसे टीचर हैं जिनका आर्ली पे $9 से ज़्यादा है, तो उनकी लिस्ट हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो टीचर भी होने चाहिए और आर्ली पे जो है $9 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब आपका यहाँ पे आउटपुट
आपको मिलता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड क्लॉज। तो हम फ्रेंड देखते हैं कि वेयर क्लॉज कैसे यूज़ होता है। तो वेयर क्लॉज को यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली वेयर क्लॉज का? तो अगर आप चाहते हो, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम एक डेमोस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने रन किया, यहाँ पे देखिए आपको सारे कॉलम्स के सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कोई कंडीशन ऐड करना चाहते हो अपने सेलेक्ट क्वेरी में, तो आप इजीली ऐड कर सकते हो वेयर क्लॉज। वेयर लिखा, हमने लिखा जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, जिस एम्प्लॉय का आईडी 1 है, मुझे उसी का रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ, यानी मुझे डेटा सारे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जिनका एम्प्लॉय आईडी 1 है मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो आप अपने सेलेक्ट क्लॉज में अगर क्वेरी ऐड करना चाहते हो तो आपके पास ईजिली आप इसे ऐड कर सकते हो। आप देखिए आउटपुट, यहाँ पे मुझे सिर्फ राज का रिकॉर्ड मिला, बिकॉज राज का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 2 होगा, मुझे उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। तो रवि का जो है एम्प्लॉय आईडी 2 है, तो मुझे एम्प्लॉय आईडी 2 वाला रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे इजीली मिल चुका है। ठीक है, तो वेयर क्लॉज से आप इजीली कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। अब क्या है, अब आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, मुझे पहले मैं सारे रिकॉर्ड देख लेता हूँ। ऑब्वियसली मैंने ओपन कर दिया सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड मेरे सामने डिस्प्ले हो गए। अब मुझे मान लो यहाँ पे उन पर्सन का रिकॉर्ड देखना है जो टीचर नहीं है, जो टीचर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मुझे सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दो जो टीचर नहीं है। तो वेयर पोजीशन नॉट इक्वल टू टीचर। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से यू कैन गेट द रिजल्ट। तो मुझे काउंसलर और अकाउंटेंट का तो रिजल्ट मिला, बट टीचर का रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसे ही नॉट ऑपरेटर काम करता है। अब नॉट ऑपरेटर को यूज़ करने का एक दूसरा तरीका भी है, आप बहुत इजीली देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर पोजीशन, यहाँ पे आप ये डायमंड वाला ऑपरेटर यूज़ करो और लिख दो यहाँ पे टीचर। इसका मतलब ये नॉट है कि मुझे सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दो जो जिनका पोजीशन टीचर नहीं है। तो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये दोनों क्वेरी का रिजल्ट सेम है। आप यहाँ पे ये ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं या आप नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ नॉट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिटवीन की। तो बिटवीन कैसे काम करता है, तो अगर आपको रिकॉर्ड्स चाहिए बट किसी रेंज में चाहिए, जैसे मैंने फिर से यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर लिया। 1 सेकेंड, बिटवीन हम देखने वाले हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मुझे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल गए और मैं यहाँ पे बिटवीन लगा रहा हूँ। मुझे रेंज में रिकॉर्ड चाहिए। रेंज का मतलब क्या, मुझे उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जो जिनका आर्ली पे $9 एंड $10 के बीच में है। तो कैसे निकालोगे, तो आप बहुत सिंपल यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर आर्ली पे, जिनका आर्ली पे, वेयर जिनका आर्ली पे क्या है, बिटवीन 9 एंड 10 है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे दो, सारे कॉलम का रिकॉर्ड दे दो स्टार लगाया है। तो वेयर जिनका आर्ली पे क्या है, $9 एंड $10 के बीच में है। तो दैट इज अ वन। एक्चुअली हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिनका जो है 9.81 है आर्ली पे, यानी 9 एंड $10 के बीच में है। आप देख भी सकते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे पास एम्प्लॉय हैं जिनका, तो यहाँ पे 10.89 जो है वो $10 से ज़्यादा है। तो एक ही पर्सन है, एक ही एम्प्लॉय है जिनका $9 और $10 के बीच में है। तो राज का रिकॉर्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये क्वेरी रन करने पे मुझे राज का रिकॉर्ड मिलने वाला है।
तो आप देख सकते हैं इजीली आप क्वेरी कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप सेलेक्ट क्लॉज में आप यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज, लिमिट, डिस्टिंक्ट एंड और नॉट बिटवीन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।